Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, हम सबको मालूम है क्या क्या चल रहा है। दी बिगेस्ट स्टोरी है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोप पर बहुत दो बड़े उन्होंने आक्रमण किए। एक तो उन्होंने सबको बनाया पिगलेट, पिगलेट मतलब सुअर के बच्चे, और हमारे लिए तो सुअर भी अच्छा प्राणी है क्योंकि वो सफाई रखता है। और दूसरा उन्होंने आक्रमण किया कि यूरोप के जो एलिट्स हैं वो अपनी जेब भरने के लिए युद्ध करते हैं, उनको अपनी जनता को गरीब रखना होता है। दोनों सत्य बातें हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये यूरोप के जो लीडर्स हैं इनका इतिहास है कि ये हर जगह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। इनका लॉजिक इन्वर्टेड होता है, मतलब कि इनके अंदर बुद्धि का अभाव है, क्या है पता नहीं, बट इनका लॉजिक उल्टा सीधा रहता है। तो दोनों बातें सत्य है। तीसरा, यूके की पार्लियामेंट ने यूरोप के रशिया का पैसा रोक दिया जो चेल्सी क्लब को बेचने पे मिला था 2.5 बिलियन पाउंड्स, जिसकी अप्रोक्सीमेट कीमत होगी करीब $4 बिलियन। अब वो यूक्रेन को दिया जाएगा। यूक्रेन अब लड़ने की हालत में नहीं है। जो भी आप मीडिया देखते हैं सब गलत है। अगर हम रशियन सोल्जर्स की जो डेथ हुई उसको हम देखें, डेटा देखें, एक्चुअल डेटा देखें, तो बहुत ही कम है। इट इज़ इन जो भी मृत्यु सोल्जर की होती है, कहीं का भी सोल्जर हो, मेरी सहानुभूति सभी सोल्जर्स के लिए है, और स्पेशली भारतीय सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ा मेरा ज़्यादा सॉफ्ट रहता है कॉर्नर, क्योंकि वो भारत की रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। बट सोल्जर्स कहीं के भी हो, क्योंकि वो अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, किसी और के लिए लड़ रहे हैं, तो ब्लेम उनकी हत्या का, उनकी मृत्यु का जाता है आजकल के राजनीतिज्ञों को, ये स्पेशली यूरोपियंस को। तो यूक्रेन के करीब 20 लाख सोल्जर मरे हैं पिछले 30 साल में, पिछले 3 साल में, और रशिया के करीब 6 से 8 हज़ार, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं है। शुरू के समय में जो कैजुअलिटीज हुई थी उसके बाद नहीं, कैजुअलिटी उनकी नहीं हुई इतनी ज़्यादा। अब हम जाते हैं कि अमेरिका के ऊपर भूत सवार है वेनेजुएला में युद्ध करने का। अब वेनेजुएला पे उन्होंने बोला कि हम, उनकी ज़मीन भी हमारी है, मतलब ये कॉलोनियल स्टेटमेंट हो गया। मतलब जिस पे कभी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था वो ज़मीन भी उनकी है। तो उस लॉजिक से अगर हम देखेंगे तो अमेरिका के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फॉरेन की कंट्री, देन वो ज़मीन उनकी हो गई। लॉजिक तो वही सेम लॉजिक लग रहा है। तो सॉवरेंटी नाम का जो चीज़ है, कीड़ा जो वर्ड है, वो आउट ऑफ द विंडो। कोई किसी की कोई सॉवरेंटी नहीं है यूरोपियंस के सामने। यूरोपियंस पूरी दुनिया को अपने वो जानते हैं, या वो अपने को मानते हैं कि पूरी दुनिया उनकी है, जिसको जो मर्जी आए बोल के निकल जाएंगे और ज़मीन उनकी हो जाएगी। लेकिन इस लूज स्टेटमेंट की वजह से ब्राज़ील ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, टारगेट ब्राज़ील है। अगर आप सैथोलॉजी रेगुलर देखते हैं तो पहले से आपको बहुत सारी चीज़ें हम सत्य बता देते हैं, जैसे कि ये सारे क्राइसिस मैंने अंकित शाह जी के द्वारा सारे एक्सप्लेन कर दिए थे पहले ही, और उनका एनालिसिस देखिए। हम सब मनुष्य हैं, कभी हम गलती करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक करता है, इट्स नॉट ए बिग डील। अगर आप लोग भी मिस्टेक करते हैं, नॉट ए बिग डील, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक्स हम करते हैं, लेकिन सुधरना इज इम्पॉर्टेंट। तो वो हम लोग प्रेडिक्ट कर दिए थे। तो अब मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला टारगेट नहीं, ब्राज़ील टारगेट है, क्योंकि ब्राज़ीलियन इज द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन साउथ अमेरिका, और वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि पूरे वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद ब्राज़ीलियन बॉर्डर पे आर्म फोर्सेस लगा दें, और ब्राज़ील की सेनाएं उतनी शक्तिशाली नहीं है जो अपने आप को डिफेंड कर सके। बिलीव मी, उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, 3 लाख है, प्लस 1.5 मिलियन रिजर्व है, लेकिन आजकल के युद्ध वैसे नहीं होते हैं। आजकल के युद्ध होते हैं, स्टेमिना नहीं है, कन्वर्टेड पॉपुलेशन है। कन्वर्टेड पॉपुलेशन युद्ध नहीं लड़ सकती। जैसे भारत के मुसलमान युद्ध नहीं लड़ सकते, वो हिंदुओं की वजह से शक्तिशाली है भारत, मुसलमानों की वजह से नहीं है। उनका योगदान है, मैं मानता हूँ योगदान है। तो अभी भारतीय मुसलमान पकड़े गए वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अटैक में, ऐसा लोग बोल रहे हैं।
तेलंगाना का पुलिस ने बोला है, तो भारतीय मुसलमान पकड़े गए। तो अब पता लग गया कि भारतीय मुसलमानों का भारत से कोई संबंध ही नहीं है, वो अपने आप को अरबी मानते हैं और अरबी इशू पे काम करते हैं। पैलेस्टीन इशू का इशू भारत का इशू नहीं है, अरबियों का इशू है। लेकिन क्योंकि ये अरबी मानसिकता है, अरबी मानसिकता इनको पकड़ लिया गया। ब्राजील के ऊपर मैं वापस आता हूँ। ब्राजील जो है वो टारगेट है अमेरिकन फोर्सेस का, नॉट वेनेजुएला। वेनेजुएला पे युद्ध अमेरिका अपने ट्रूप्स नहीं उतारेगा, डर जाएगा, नहीं उतारेगा। अटैक्स होंगे ऊपर से, लेकिन वो वियतनाम नहीं क्रिएट करेंगे। वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर वियतनाम नहीं क्रिएट करेंगे वियतनाम। तो चाहेंगे डरा के कि मदुरो रिजाइन कर दे। अभी मुझे देखना है कि मदुरो रिजाइन करता है कि नहीं करता है। अभी आपको मालूम है मदुरो किसका भक्त है? सत्य साई बाबा का, बहुत उसका पूजा करता है। अब देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है मदुरो के ऊपर, क्या मदुरो रिजाइन करता है कि नहीं। उसके लिए पैरेलल गवर्नमेंट अमेरिका ने क्रिएट कर दी मकादो को नोबेल पीस प्राइज देके, और मकादो ने डेडिकेट कर दिया ट्रम्प को, और मकादो अभी बैठी है यूरोप में। तो यूरोप दो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, यूक्रेन और वेनेजुएला, दोनों प्रमोट कर रहा है यूरोप। और आपको लगता है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर एंड में जाके अमेरिका यूरोप को लड़ाई चल रही है? नहीं, एंड में जाके अमेरिका यूरोप को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्टॉक के हैं, दोनों ही वॉर मॉन्गर्स हैं। और इनको ब्राउन स्किन जैसा कोई देश नहीं चाहिए। इनको ब्राउन स्किन मीन्स उनके लिए स्लेव है और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आजकल नया नैरेटिव शुरू कर दिया है कि स्लेवरी हैज एग्जिस्टिंग सिंस अ सेंचुरी, नॉट इन इंडिया, नॉट इन भारत। इट एग्जिस्टेड इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ इस्लामिक रूल, इट एग्जिस्टेड इन यूरोप बिकॉज ऑफ कैथोलिसिज्म, इट एग्जिस्टेड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिसिज्म एंड इस्लामिज्म। ओके, ये उसका एक्चुअल रीजन है स्लेवरी का, क्योंकि वो दूसरों को नीचा मानते हैं। सनातन धर्म में सारे मनुष्यों को समान माना जाता है, इसलिए दूसरे मनुष्य के साथ अगर हम सेवा लेते हैं तो उसको वेतन देना पड़ेगा, या उसके श्रम का उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जानवर माना जाता है। आपको मालूम है अफ्रीका के लोगों को जू में डाला जाता था यूरोप में। अबोरिजिन्स जो ऑस्ट्रेलिया के, उनको जू में डाला जाता था, उनके पैरों में बेड़ियां बांधी जाती थी कि जानवर हैं, ये इंसान नहीं है। आपको मालूम, इसी पिक्चर्स देख लीजिए, जाके सर्च कर लीजिए। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के जो खोपड़ी होती है, उनका स्कल का पहाड़ बनाया गया था माउंट्सविल में, वेस्ट वर्जीनिया में। वो तो सारी पिक्चर्स अवेलेबल है। ओके, तो ये इंसान ही नहीं मानते। अगर ब्राउन और ब्लैक स्किन होगा तो ये वाइट के जो आजकल के रूलर्स हैं, इंसान नहीं मानते। ये थोड़े समय के लिए रिफॉर्म होने की कोशिश करी थी इन्होंने, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है मैनेज नहीं कर सकते। इनका कैपेसिटी नहीं होता इकोनॉमिक्स चलाना, इनका कैपेसिटी होता है लूटना। अगर आपको तलवार के बीच से आपसे छीन लेना, पूरी जमीन छीन लेते हैं वो, और जमीन के अंदर जो भी होता है वो उनका हो जाता है, ये मान के ही चलते हैं। और यही हो रहा है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका वेनेजुएला पे स्टेटमेंट देना कि लैंड बिलोंग्स टू अस। अभी भी वहां पे शेवरॉन बैठा हुआ है, बिना किसी रोक टोक के ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, बिना पैसा दिए हुए वेनेजुएला को। ये है लूट का माल, ऐसे पैसा बनता है, समझे? अब इस पे ना कोई धर्म चलता है ना कोई अधर्म चलता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। और रशियन फोर्सेस अभी वेनेजुएला की तरफ आई है, दे आर आर्मिंग, और वो सब कर रही है हेल्प करने के लिए। और भारत अभी दूर है, भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस समय। लेकिन भारत को भी स्टडी करना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश में सब कर रहे हैं, पाकिस्तान में सब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी उधर करें, सोचना पड़ेगा। तो हर कोई सोचेगा, क्योंकि लूट की दुकान अभी खुल चुकी है, इनकी मानसिकता बाहर आ चुकी है। अब आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड करने के लिए पूरा जोर लगाएगा यूरोप यूक्रेन के अंदर। जब वो सक्सीड नहीं होगा तो रशिया पे डायरेक्टली अटैक करेगा, और पहला अटैक यूरोप का ही होगा, रशियंस का नहीं होगा, और रशियंस को रिटेलिएट करेंगे। ये ओल्ड स्क्रिप्ट है वर्ल्ड वॉर 2 वाली। जयशंकर जी ने बोला था यूरोप 1945 में फंसा हुआ है, उसके बाहर नहीं निकला है। उसको आजकल की रियलिटी समझ में नहीं आ रही है। सॉफ्ट लोग बता रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही इन लोगों को, है ना? ये स्टेटमेंट्स हैं उनके, ये एक्सपीरियंस लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। हमको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमेसी में, वी आर मोर एकेडमिक। तो वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और तो ये जो
इश्यूज चल रहे हैं वेनेजुएला के, साउथ अमेरिका के, इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, और कुछ नहीं है इसके। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सब लोग अपनी सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करेंगे, सबको पैसा कम हो गया। अब यूएस करेंसी चली गई तो पैसा का डेफिनेशन चेंज हो गया, अब रियल करेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये लोग छटपटा रहे हैं कि क्या करें, अभी कैसे हम रिसोर्सेज करें, तो बेचेंगे क्या। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी तेल पर बनी हुई है, बाकी सब जो आपको दिखता है एआई शेआई सब चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है भूमि से, यूरेनियम या फिर कोई अन्य रेयर अर्थ या फिर बैटरीज, लिथियम, भूमि से ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सारे नेचुरल सोर्सेज ही हैं। और जो ट्रेडिंग का जो मैकेनिज्म है और जो फूड का मैकेनिज्म, जो बेसिक ट्रेड होते हैं, कमोडिटीज ट्रेड, गोल्ड ट्रेड, जो बेसिक है, कपड़े बनाना, घर बनाना, वो सब डिपेंडेंट है ऑयल मनी के ऊपर, इन पश्चिमी सभ्यताओं को जो नई नई इकोनॉमीज है। अब वो स्केर्स किसको बेचेंगे, कौन कंज्यूमर है, अमेरिका में कितना बेचेंगे, तो ये एक्सेसिव कंट्रोल, ताकि भारत को बेचे, कोई खरीदने वाला तो उसको बेचे, ये चल रहा है इस समय। एनर्जी के सारे सोर्सेस पे पूरा कंट्रोल, तो ये पैक्स सिलिकाना, पैक्स ऑयल, ये भी वही है। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जो है कार्टेल्स पे चलती है, कार्टेल्स बना लेते हैं, ऑयल कार्टेल बना लेंगे, फिर सिलिकॉन का कार्टेल बना लेंगे, नाम चाहे कुछ भी दे दो, पैक्स दे दो, फिर उसके बाद आप फिर उसके ऊपर रीजन चाहिए युद्ध करने का, उसके लिए ह्यूमन राइट्स, ये झूठ पे पूरा लिखा हुआ है। कलयुग में झूठ, प्रपंच, लूट, चोरी पर ही लोग राजा लोग शासन करेंगे, लोगों का राजाओं से विश्वास उठ जाएगा, दिख रहा है आप सबको। ओके, तो ये एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट चल रही है, कोई और स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और इंक्रीज होंगे, और जो जिनके पास रिसोर्सेज है, जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो रक्षा करने की कोशिश करेंगे। जैसे रशिया की सबसे बड़ी गारंटी न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरी सबसे बड़ी गारंटी है पुतिन, उनका लीडरशिप, यावरो पुतिन, और जबकि उनका सेकंड रैंक जो मेडवेडेव और ये सब लोग हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स, वो मोर एग्रेसिव है। जबकि वो शायद पावर में, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले, तब पुतिन बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो अभी वापस वो शायद उनका जो पुतिन नया लीडरशिप बना रहे हैं यंग लोगों का, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ जुड़े हुए हैं, आए भी थे वो भारत में। तो जो यंग ब्लड ऑफ अमेरिका, ऑफ रशिया। साथ में रशिया ने क्या किया कि अगर आपके 4 बच्चे से ज्यादा हैं तो स्टेट उनका आपका सारा मॉर्गेज माफ कर देगी। तो दे आर गिविंग डिविडेंड टू देयर पीपल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। भारत में उल्टा चल रहा है, हिंदुओं को पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। मिनिमम 3 से 4 बच्चे होने चाहिए हिंदुओं के। और आपको मालूम है मुसलमानों का क्या हो रहा है, कि मुसलमान तो कोई टेररिज्म कर रहा है वहां पे जूस के विरुद्ध, कोई उधर कर रहा है, और भारत में भारत के विरुद्ध बात करते रहते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध बात करते रहते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध। तो ये सब चल रहा है, और द कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। और जर्मनी की विजिट जो है राहुल गांधी की, वो इसीलिए है, शी शोर अप सपोर्ट फॉर जर्मन सपोर्ट टू राहुल गांधी फॉर पॉलिटिकल एक्शंस, क्योंकि उनको अभी वही दिखता है कि अगर वेस्ट हमको सपोर्ट कर देगा तो हम उठ जाएंगे, भारतीय पब्लिक मूर्ख बन जाएगी। नहीं भाई नहीं, मीडिया सब कुछ बदल चुका है। सबको मालूम है कि गांधी परिवार का इतिहास क्या है, कैसे आए, इनका क्या वंश है, और ना ये हिंदू है कोई भी, नाम सबके गांधी रखे हुए हैं। प्रियंका वाड्रा जो क्रिश्चियन बच्चे, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, उनके नाम भी हिंदू कर दिया, गांधी डाल दिया। तो मतलब गांधी ऐसा मिसयूज किया जा रहा है। जितने भी लोग गांधी, जो एक्चुअल गांधी है गुजरात के जो सरनेम है, सब सू करना चाहिए इन लोगों को, तुम नहीं डाल सकते गांधी का नाम, है ना। तो एनीवे वो देखते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज नाउ, अफ्रीका में भी इंक्रीज होगा। इसलिए भारत का जो इथियोपिया का पुश है डिफेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर भारत डिफेंस कोऑपरेशन में उसको हथियार देता है कि दे कैन कंट्रोल फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट, then Ethiopia will become a big base for Indian businessmen. Horn of Africa, Ethiopia can be a very stable outlet in Africa. और इथियोपिया वहाँ का कल्चरल सिविलाइजेशन कनेक्शन भी है। जॉर्डन में अगर भारत अपनी कंपनी सेटअप करता है और डिफेंस सेटअप करता है तो उससे भारत को उधर फुट मिल जाएगा, इजराइल को भी हेल्प होगी। ओमान में तो ओमान तो शुरू से ही भारत का रहा है, तो वहां पर तो भारत का डिफेंस और वो कॉपरेशन अगर बढ़ता है। अब सब डिफेंस की बातें होंगी, पहले सेना बाद में डिप्लोमेसी, पहले सेना बाद में डिप्लोमेसी, बिकॉज ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। अब तो भारत को अपनी
सेनाओं की धाक दमानी पड़ेगी, जगह जगह जाके करनी पड़ेगी। हो सकता है पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़े यमन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। सो ये सब सिचुएशन देखनी पड़ेंगी। प्लस बांग्लादेश को भारत को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। तो कॉन्फ्लिक्ट का जमाना है सब। दिस इज एन एरा ऑफ वॉर। ये युद्ध का ही समय है। और भारत को सुरक्षा, भारत के पास भारत की सेना है, भारत की जनसंख्या बढ़ानी पड़ेंगी और बढ़ानी पड़ेंगी सेनाएं। मेरे को लग रहा है कि 50 लाख भारत की सेनाएं होनी चाहिए। इसलिए डर के मारे अभी से वेस्ट ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया भारत के अंदर, कांग्रेस पार्टी के थ्रू बुलवा के सेनाएं कम करो। समझे, निर्देश आ गया ऊपर से, व्हाई यू नीड आर्मीज। पूरी दुनिया आर्मी इंक्रीज करे, व्हाई यू नीड आर्मीज। समझ रहे हैं आप प्रोपेगेंडा? ये सारा वही प्रोपेगेंडा है, उम्मा वाला, ये वाला मुसलमानों वाला, क्रिश्चियंस वाला, ये वही प्रोपेगेंडा है भारत के विरुद्ध। सेनाएं कम करो। अरे सेना तो बढ़ानी पड़ेगी इस समय, शस्त्र बढ़ाने पड़ेंगे और कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी टू फाइट ए लॉन्ग टर्म वॉर। और यही सब तैयारी चल रही है पूरी दुनिया में। ये शांति का समय नहीं है। शांति की बातें तब की जाती है जब युद्ध विराम हो जाए। अब युद्ध तो बढ़ाया जा रहा है पश्चिम के द्वारा भारत के विरुद्ध। भारत को टाई डाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो भारत निकल नहीं पाएगा, तो भारत सप्लाई हेल्प नहीं कर सकता रशिया की। समझे आप? ये चल रहा है प्रोग्राम। चाइना को दबाया जा रहा है थ्रू करप्शन इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ताकि वहां के लोग उसके विरुद्ध रिवोल्ट कर दें। और जितना भी फिलीपींस, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, इन सबको ऑलरेडी कंट्रोल किया जा चुका है थ्रू मेनी अदर वेज बाय यूरोपियंस एंड वेस्टर्न पावर्स। अब वो सोच रहे हैं, वो कंट्री सोच रही है कोई युद्ध होगा तो हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। सो इट्स ए वेरी वेरी विशियस साइकिल, पूरा फंसा हुआ है पूरा दुनिया। उसमें एक शाइनिंग लाइट है भारत, एक शाइनिंग लाइट है भारत, और उसमें विरुद्ध पार्लियामेंट के थ्रू भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और भारत की मीडिया के थ्रू जो बिका हुआ है। मेजोरिटी, ऑल ऑफ देम नहीं, मेजोरिटी जो लेफ्ट तो कुछ होता नहीं, लेफ्ट राइट तो होता नहीं है, एंटी भारत है भारत होगा कोई। तो आपको मालूम है मेजोरिटी ऑफ द मीडिया जो कि फॉरेन उस पर रिलाई करती है, वो पूरी तरह बिकी हुई है। तो आप नैरेटिव्स आप देखिए मीडिया पे जाके, तो आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है। तो वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स पहले बढ़ेंगे, फिर भीषण युद्ध के द्वारा ही शांति आती है, उसके बाद शांति आएगी। और कहीं ना कहीं भारत उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इमीडिएट। मतलब मैं ऐसा फोर्स ही कर रहा हूँ कि नहीं, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। या तो पड़ोसी का, दोनों का क्लीनलीनेस करें, सफाई करें, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे दिखे, करना पड़ेगा वो। तो इसलिए अमेरिकन एश्योरेंसेस, अमेरिकन जो कॉल ऑफ फ्रेंडशिप, उसका कोई मायने नहीं है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका तो उसके विरुद्ध ही काम कर रहा है। पहले बोलता है वॉर नहीं करना है, वॉर कर रहा है। वेनेजुएला में घुसने की कोशिश कर रहा है, शायद घुसे, आज तक घुसे, आज रात तक घुसे। टकर कार्लसन बोल रहा है कि आज घुसेगा, वो तो कब से बोल रहे हैं सब लोग। लेकिन क्या होगा, घुसते हैं कि नहीं? वो चाहते हैं कि पहले विदाउट लड़ाई सरेंडर कर जाए, दैट्स व्हाट दे वांट। क्योंकि वेपन्स यूज करेंगे तो कोई और लड़ने के लिए पैसा नहीं। क्योंकि जैसे ही आप देखिए, जैसे वेनेजुएला में अमेरिकन फोर्सेस घुसती हैं वॉर के लिए, तुरंत रशियन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा अगेंस्ट यूक्रेन, एक्सपेंडेड ऑपरेशन। ओके, तो अब ये चेकमेट है, इधर तुम इंक्रीज करो, इधर हम इंक्रीज करेंगे। और इधर भारत जो है इथियोपिया सबके साथ टाई अप करता जा रहा है, सो दैट व्हेन वी नीड वी हैव अ प्लेस टू वेज एन ऑपरेशन, या उनको वेपन सप्लाई किया जाए। सो मैसिव चेंजेस होंगे 2026 में। 2026 में सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली हैं, एंड नाउ वी विल सी द एक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम December 25 दिसंबर को युद्ध का घोष मान लीजिए, युद्ध दिवस है। तो आप देखेंगे 26 के साथ लड़ाई सबकी शुरू, क्योंकि 2026 में अमेरिका का जो इकोनॉमी का स्टेटस है वो बहुत भयंकर तरीके से नीचे आने वाला है, और युद्ध नहीं होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जितना भी उन्होंने कोशिश कर लिया, पैसे नहीं है यूरोप के पास खरीदने के लिए अमेरिकन वेपन्स, तो इसलिए अमेरिका चुप बैठा हुआ है। अगर पैसे होते तो यूरोप के लिए बात करता। तो आज अमेरिका बेबस है, इसलिए यूरोप छटपटा रहा है, क्योंकि उसके फ्री मनी पे चल रहा था यूरोप, और अमेरिका ने उनकी आदत डाली, और अमेरिका ने उनको कंट्रोल किया, फोर्स किया। अब रशिया के पास तो बहुत छोटी इकोनॉमी है। अगर रशिया छोटी इकोनॉमी, छोटी पॉपुलेशन के साथ भी ऐसे कर सकता है, तो भारत के पास तो कोई सीमा ही नहीं है युद्ध छेड़ने की।
पूरे दुनिया में। और चीन के जो गेम्स हैं, आई थिंक चाइनीज देमसेल्व्स नो क्या कर रहे हैं वो, कि लोकल स्पेंडिंग तो उनकी है नहीं, जो भी बना रही है सरकार बना रही है, तो लोकल लोगों के पास पैसा नहीं है टू ग्रो। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ हमको दिखेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी की, जो सच है बाहर आ जाएगा 2026 में। मेरा अगला शो जरूर देखिएगा, और ये शो पे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए, सपोर्ट करिए, सो दैट वी कैन ब्रिंग क्वालिटी कंटेंट टू यू बेस्ड ऑन डीप academic research. Namaste and thank you, and I'll see you in the next show.